दोस्तों, वो आजम खान जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का शहंशाह समझते थे, सपा सरकार में जिन्हें दूसरा मुख्यमंत्री कहा जाता था, जो पुलिस से अपनी भैंस दुड़वाते थे, जो कहते थे ये तनख्वाही हैं, इनसे मत डरिए, उन्हीं के साथ हमारा गठबंधन है, जो इनसे जूते साफ कराते हैं, चुनाव जीतने दीजिए, इनसे जूते साफ कराऊंगा। आज उसी आजम खान का योगी आदित्यनाथ ने खेल खल्लास कर दिया है। जेल में वही आजम खान आज चीख चीख कर रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया सब कुछ बर्बाद हो गया। आजम खान का रसूख इतना था, जिस जमीन पर पैर रखते थे कहते भैया ये जमीन हमारी हो गई। जौहर यूनिवर्सिटी जिसे सबसे ज्यादा आजम खान प्रेम करते थे, अब उसकी 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई होने का आदेश आ गया है। साथ ही 3.5 किलोमीटर का वो 4 लेन रोड जो जौहर यूनिवर्सिटी के बीचों बीच से जा रहा था, जो आजम खान ने कब्जा लिया था, आज वो भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आम लोगों के लिए बोर्ड लगा दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आजम खान का देखिए आज क्या हाल हो गया है। ये वही आजम खान है जो पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री के पद की हैसियत रखते थे, कहते थे भैया यूपी में वही होगा जो आजम खान कहेंगे, लेकिन वही आजम खान आज जेल में चीख चीख कर रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया बर्बाद हो गया। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार कैसे अब आजम खान का पूरा जो साम्राज्य है मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी से भिड़ने वाले आजम का खेल खत्म हुआ, देखते रह गए अखिलेश यादव। खबर सुनकर जेल में ही रोने लगे आजम खान। जिसकी उत्तर प्रदेश में बोलती थी तूती, जिसके इशारों पर चलते थे मुख्यमंत्री, आज वही आजम खान हो गए पूरी तरह से बर्बाद। आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चलेगा योगी का बुलडोजर, मिट्टी में मिलेगी जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें। आजम खान की कैद से मुक्त हुई 3.5 किलोमीटर की 4 लेन सड़क आम लोगों के लिए खोला जाएगा। दोस्तों, क्या साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर के नवाबों और माफियाओं का परमानेंट इलाज शुरू हो चुका है? या कभी खुद को मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को अब समझ आ चुका है कि सूबे के मुखिया योगी से बैर पालने का अंजाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और खौफनाक खबर, जिसने समाजवादी कुनबे से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान के उसी तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर अब तक का सबसे भयंकर और अंतिम प्रहार कर दिया है, जिसे कभी सत्ता के रसूख, तानाशाही और गरीबों की जमीनों को हड़प कर खड़ा किया गया था। योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 आलीशान महलों में से 38 बड़े भवनों को पूरी तरह से गैर कानूनी और अवैध घोषित करते हुए उन्हें बम से उड़ाने या बुलडोजर से जमींदोज करने का अंतिम फरमान जारी कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश है साहब, यहाँ जब कानून का राज चलता है तो बड़े से बड़े सूरमाओं की हनक मिट्टी में मिल जाती है। जो आजम खान कभी रामपुर में खुद को भगवान समझते थे, जो पुलिस अधिकारियों से लेकर आम जनता को अपने जूतों के नोक पर रखते थे, आज वो खुद सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को रो रहे हैं और बाहर उनके अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर गरजने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। आज हम ऑन कैमरा चीरफाड़ करेंगे आजम खान की इस पूरी सल्तनत की, जिसे कानून को ताक पर रखकर बनाया गया था। आइए इस महा एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी और उस खौफनाक जाल को सिलसिलेवार तरीके से समझिए, जिसने आजम खान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। रामपुर सदर तहसील के गांव सिंघन खेड़ा में फैली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने तगड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साल 2024 में ये पूरा क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल हुआ था। इसके तुरंत बाद आरडीए के मुस्तैद अफसरों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इन आलीशान इमारतों के स्वीकृत मानचित्र यानी कि परमिशन वाले नक्शे से संबंधित कानूनी दस्तावेज मांगे थे। प्राधिकरण ने बाकायदा नोटिस जारी कर पूछा था कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें किसके आदेश पर खड़ी की गई हैं, लेकिन आजम खान के सिपहसालार और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जिलाधिकारी की कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी और विस्तृत कानूनी बहस हुई। यूनिवर्सिटी के वकीलों ने अपने रसूख का हर पैतरा आजमाया, लेकिन कानून के पक्के अफसरों के सामने उनकी एक नहीं चली। जिलाधिकारी कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए साफ कर दिया कि यूनिवर्सिटी के भीतर बने 40 ब्लॉक्स में से सिर्फ 2 भवनों की स्वीकृति ली गई थी, जबकि बाकी 38 गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह से अवैध हैं। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आखिरी 15 से 20 दिनों की मोहलत दी है।
अल्टीमेटम साफ है, या तो 31 जुलाई तक इन 38 अवैध आलीशान महलों को अपने हाथों से खुद तोड़कर हटा लो, वरना अगर रामपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा चला, यानी कि सरकारी बुलडोजर यूनिवर्सिटी के गेट के भीतर दाखिल हुआ, तो तबाही भी भयंकर होगी और इस तोड़फोड़ में लगने वाले एक एक पैसे का हर्जाना और पूरा खर्चा भी आजम खान और उनकी यूनिवर्सिटी के जेब से ही वसूला जाएगा। ये 38 भवन कोई छोटे मोटे कमरे या कच्चे मकान नहीं है, बल्कि एक एक और 1.5 बीघे के विशाल भूभाग पर फैले आलीशान ब्लॉक हैं। विदेशी वास्तुकला और करोड़ों अरबों रुपए के काले धन को खपा कर बनाए गए इन ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के महलों को देखकर किसी की भी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। लेकिन आज इन खूबसूरत इमारतों के पीछे छुपा भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इन लोगों को अच्छे से मालूम था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिला पंचायत या आरडीए से परमिशन लेना अनिवार्य है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं ने किसी का उनको मानना जरूरी नहीं समझा। इन्हें लगता था कि इनकी सरकार हमेशा रहेगी और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आज आजम खान की हालत देखकर पूरे उत्तर प्रदेश के अपराधियों और माफियाओं के हलक सूख गए हैं। जो आजम खान कभी खुद को सूबे के मुख्यमंत्री से भी बड़ा और ताकतवर नेता समझते थे, जो मन से खुलेआम चुनौती देते थे, आज उनकी हालत क्या हो गई है ये पूरा देश देख रहा है। योगी से बैर पालने और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की जमीनों पर डाका डालने का क्या हश्र होता है, आज आजम खान उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। योगी का सिद्धांत है, अपराध करोगे तो जेल जाओगे और जनता की जमीन पर अवैध महल बनाओगे तो वो महल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। साजिश और अवैध कारनामों का ये घड़ा यही नहीं फूटा। रामपुर के अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि परिसर के 22 से 24 गगनचुंबी और मुख्य इमारतों के पास आग से सुरक्षा की कोई एनओसी नहीं है, यानी हजारों छात्रों की जिंदगी को दांव पर लगाकर ये पूरा धंधा चलाया जा रहा था। दमकल विभाग ने भी इन्हें 7 दिनों का अंतिम नोटिस दिया है, जिसके बाद इन सभी बिल्डिंग्स को सील करने की तैयारी है। ऐसे में योगी की इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए।